नमस्कार दोस्तों इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती से शादी की तो कैसे की, क्यों की, किस लिए की या नहीं की। तो आप ये जानते हैं कि हिंदू धर्म में भगवान का स्वरूप जो है वो इस ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी पे कोई अलग सा नहीं है। भगवान कण कण में व्याप्त है। तो इसमें तीन एनर्जीज है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा उत्पत्ति, विष्णु पालना करना और शिव जो है संहारक है। तो ब्रह्मा जी का जो पोर्टफोलियो हो गया वो उत्पत्ति का हो गया। तो उत्पत्ति समझ लेते हैं कि एक जो प्लांट या पौधे की उत्पत्ति है या पेड़ की उत्पत्ति है तो बीज से होगी। तो कई बार टहनी से भी होती है लेकिन बीज से समझते हैं। तो फल में से बीज निकलता है, बीज से उत्पत्ति होगी। तो बीज से उत्पत्ति तभी होगी जब उसको धरती मिलेगी और प्रॉपर वेदरिंग कंडीशन, प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगी। अब वो जड़ तभी पकड़ेगा बीज जमीन में जब प्रॉपर वेदरिंग कंडीशन होगी। वो कब होंगी कि जल हो, उस प्रकार का मौसम हो। ठीक है? अब जल कहाँ से आएगा? तो वो कॉन्शियसनेस जो है पृथ्वी पे है कि जहां जहां पर पानी कम हो रहा है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब जो समुद्र से जमीन की तरफ गर्मियों के बाद हवा चलेगी, नमी होगी, हवा में बारिश होगी, बरसात होगी। बरसात जैसे ही बीज को पता चली हुई, उसने जड़ पकड़ लेनी। तो ये कॉन्शियसनेस है उस बीज के अंदर कि उसने जड़ कब पकड़नी। इसके बाद और चीज समझते हैं कि कोई इंसान है तो बच्चा जैसे पैदा हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई, तो बच्चे को पता है, उसको कॉन्शियसनेस है कि मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, भोजन कहाँ से मिलेगा, मुंह से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, उसको मालूम है। इसको कॉन्शियसनेस है। हर चीज में आप देखेंगे कि वो कॉन्शियसनेस आपको नजर आएगी। अब जानवर है, जो कुत्ते हैं, बिल्ली है, ये सब है जो आपको सड़क पे घूमते मिलते हैं, तो इनके लिए कोई अलग से मैकडोनल्ड तो हमने खोल नहीं दिए। तो ये कचरे में से कहीं ना कहीं से अपने भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं। इनको पता है कि क्या चीज खानी है, क्या चीज नहीं खानी। आप इंडियन काऊ को मीट नहीं खिला सकते, ठीक है? तो वो अपना ढूंढ लेगी उसने क्या खाना। इस तरह से कॉन्शियसनेस है हर स्पीशी के अंदर कि सेम स्पीशी को नहीं खाती। मतलब जैसे कुत्ता कुत्ते को नहीं खाएगा, शेर शेर को नहीं खाएगा, सिंह सिंह को नहीं खाएगा। कार्निवोरस होंगे तब भी भेड़िया भेड़िया को नहीं खाएगा। लेकिन ये कॉन्शियसनेस भी है कि चूहा बिल्ली से भागता है। अब चूहे को कैसे पता, उसको कैसे पढ़ाया गया कि बिल्ली से भागना है? और उनमें नॉलेज इतनी गहन होती है कि अगर आपने चूहे को पकड़ने के कोई रास्ते निकाल लिए, कोई मेडिसिन डाल दी, कोई चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी डाल दी, तो अपना एक कोई ऐसा मैकेनिज्म कर जाते हैं जिससे दूसरे चूहों को पता चल जाए कि भाई यहाँ पर खतरा है। तो ये भी कॉन्शियसनेस। छोटी छोटी चींटियां, बरसात का मौसम है तो उनको पता चल जाता है। चूहे, उनको पता चल जाता है कि जो शिप है डूबने वाला है। कॉन्शियसनेस। जब सुनामी आया, ये भारत के तट पे जब जापान में सुनामी आया था तो यहाँ भी आया था, इंडियन ओशन में आया था। तो समुद्री तट के पास जो जो जगहें डूबी थी उसके अंदर वही जानवर डूबे जो बंधे हुए थे। बाकी सब जानवर जो है वो बच गए, पहले ही निकल गए वहां से। कॉन्शियसनेस। सो ये कॉन्शियसनेस जहां जहां उत्पत्ति होगी, जिस चीज में उत्पत्ति होगी उसके अंदर कॉन्शियसनेस अपने आप होगी। ये मैं अभी बहुत आपको छोटा सा एग्जांपल आपको दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती को की उत्पत्ति की। तो जब उन्होंने उत्पत्ति की तो उसके बाद जो उन्होंने उत्पत्ति की तो सरस्वती को सब में उन्होंने, या कॉन्शियसनेस को, सरस्वती जी हुई वो कॉन्शियसनेस की देवी, एजुकेशन, ज्ञान की देवी है। तो उसके अंदर वो एनर्जी भी डाल दी। आप समझ रहे मेरी बात? जैसे कोई भी चीज आप उत्पन्न करते हैं, जैसे
डिस्कवर नहीं, आप इन्वेंट करते हैं। तो कह दिए मेरा बच्चा है, ठीक है, जैसे बच्चा पैदा किया आपने तो वो तो बच्चा है ही, लेकिन कोई छोटी कोई चीज इन्वेंट करते हैं तो वही बच्चा है। तो इस तरह से माता सरस्वती की जब उत्पत्ति हुई तो वो उनकी बेटी हुई। तो वो उनकी फिजिकल फॉर्म में बेटी नहीं है, या वो फिजिकल फॉर्म में तो मैरिज होगी ना। तो ब्रह्मा जी ने वो, क्योंकि उनको भी हर कण कण में व्याप्त होना, तो सरस्वती माँ को भी उस हर कण कण में व्याप्त कर लिया। तो पहले ब्रह्मा जी ने अपने आप उत्पत्ति में उसको डाला, ज्ञान को, कॉन्शियसनेस को। तो ये अर्थ है उसका ब्रह्मा और सरस्वती माँ के विवाह का। उसका मतलब वो फिजिकली जैसे हम शादी होती है तो ऐसे नहीं होती। ये वो लोग जो समझते हैं जो कि भाई ब्रह्मा जी ने ऐसा कर दिया तो ब्रह्मा जी को श्राप मिल गया, पूजा क्यों नहीं होती, तो उसे कोई मतलब नहीं है। मेरा दूसरा वीडियो है कि पूजा क्यों नहीं होती ब्रह्मा जी की, वो इस वजह से नहीं होती कि उन्हें कोई लड़की छेड़ दी या सरस्वती माँ से विवाह कर लिया, उस वजह से नहीं होती, वो मैंने दूसरे वीडियो में बताया हुआ है। तो आप समझ लें, तो ये है रीजन कि जो ये बात समझने का कि भी ब्रह्मा जी ने सरस्वती से शादी करी या नहीं करी, उसका असली रीजन आशा मैं अच्छी तरह से आपको समझा पाया हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।